हेलो एवरीवन, दिस इज़ मलंग बाबा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पीछे खड़ी है आज अपनी बाइक खड़ी है, तो मतलब आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू। ठीक है, तो तकरीबन मुझे 3.5 साल हो चुके हैं इस बाइक को चलाते चलाते। ये ली थी मैंने 6 जून 2017 को, और अब 2021 है तो 4 साल होने वाले हैं, बट 3.5 साल अप्रॉक्सीमेटली अब हो चुके हैं। तो अभी तक ये चल चुकी है 50 इस ओडोमीटर में। ओडोमीटर ये इसका दूसरा है। 50 इस ओडोमीटर में और 80,000 ये बाइक चल चुकी है। ठीक है, और आज मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि क्या ये बाइक लेनी सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है। ठीक है, इसके अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है। ठीक है, तो आपको एंड में ये क्लियर हो जाएगा वेदर यू शुड बाय दिस बाइक और नॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो। ठीक है, और दूसरी वीडियो भी मैं आज ही बनाऊंगा जिसमें पूरी मॉडिफिकेशन बताऊंगा जो मैंने बाइक में कर रखा है। ठीक है, तो मैंने आगे दोनों वीडियोस को सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं। ये मॉडल है 2017, ये है BS4। ठीक है, और ये ली थी मैंने 2017 में, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस बाइक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ इसके टैंक के बारे में। रॉयल एनफील्ड में मुझे लगता है सबसे अच्छा टैंक जो है वो थंडरबर्ड के पास है। ठीक है, सपोज इफ आई एम गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू लाइक काजा, ठीक है, तो पू के आसपास या नाको के आसपास तक ये बाइक का टैंक जो है फुल टैंक चल जाएगा। ठीक है, इसमें इतना तेल है। ठीक है, तो टैंक इसका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और मतलब आपको पेट्रोल भी नहीं कैरी करना पड़ता। ठीक है, अगर आपका टैंक फुल है तो आप आराम से इजीली इस बाइक में आपको बॉटल्स कैरी करने की जरूरत नहीं है पेट्रोल की। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसके सिटिंग पोस्चर के बारे में। ठीक है, इट्स ए क्रूजर बाइक जैसा आप सबको पता है। ठीक है, तो सिटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं, मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बाइक की लगती है इसका पोस्चर, क्योंकि नहीं तो क्या होता है दूसरी बाइक्स में आपके कंधे दुख रहे हैं या पीठ दुख रही है, इसमें आप टोटली यू गो कंफर्टेबल लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका हैंडल सेम है जो वो उस वक्त आया था वही है, बस थोड़ा सा मैंने आगे वो करवा रखा है ताकि बिल्कुल जो मेरी बाजू है स्ट्रेट रहती है, तो आपके जो कंधे हैं बाजुएं हैं दुखती नहीं है, और ना आपकी पीठ ऐसे होती है। तो द पोस्चर इज टोटली फैंटास्टिक। और सीट में मैंने कुशनिंग करवा रखी है, सीट वही है जो रॉयल एनफील्ड ने दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी, मतलब ये भी इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब अगर बात करें जो कि काफ़ी चीज़, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं वाइब्रेशंस, मैं स्टार्ट करता हूँ इस बाइक को, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो भाई वाइब्रेशंस तो हैं, नो डाउट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यू कैन सी हियर वाइब्रेशंस तो इस बाइक में हैं। ठीक है, यहाँ जल्दी आपको पता चल रहा होगा कि मिरर हिल रहा है। ठीक है, और हैंडल में वाइब्रेशंस है। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड दूँ तो ये और हिलेगा। ये देखो, स्पीड देने पे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कैसे हिल रहा है ये। तो भैया वाइब्रेशंस तो इस बाइक में हैं। तो भाई वाइब्रेशंस जो हैं वो तो इस बाइक में हैं। ठीक है, बट ठीक है, ये चीज़ अगर मेरे हिसाब से तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। ठीक है, अगर 80 से ऊपर जा रहे हो तब तो और वाइब्रेशन होती है, तो पूरा वो फुट पैड्स वगैरह सब हिल रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ओडोमीटर की। ठीक है, ओडोमीटर जब बाइक स्टार्ट होती है तो वाइब्रेट बहुत करता है। ठीक है, बट मैंने उसका एक जुगाड़ कर रखा है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ये जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है भाई, मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ना इसके इधर ओडोमीटर और इस चाबी वाले के बीच मैंने 2 इरेजर्स फंसा रखे हैं। ठीक है, रबड़े फंसा रखे हैं। ठीक है, और जो इसकी पत्ती होती है ना नीचे वाली, ठीक है, ये वाली अगर दिख रही हो तो जो यहाँ पे लगती है, हाँ ठीक है, इसको मैंने डबल करवा रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करने पे अगर सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखना आपको वाइब्रेशन लग रही है कि नहीं लग रही है। तो भाई तो स्पीड देने में भी भाई कुछ ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। ठीक है, तो ओडोमीटर की ये दिक्कत ऐसे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, हैंडल की अगर वाइब्रेशन आप कम करना चाहते हो, या तो रॉड जो जिसके बीच में आती है वो वाला हैंडल लगवा सकते हो, या इसी हैंडल पे रॉड लगवा सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार, मैंने लोग को जिनके पास थंडरबर्ड है, जो मेरे नोन है, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला यार भाई जो इसका सेल्फ है ना,
1 डेढ़ 2 साल के बाद ना उसका बेरिंग जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो 3-4 जानों से मेरी ये बात हुई है तो उन्होंने बताया मुझे ये चीज़, बट मेरे साथ अभी तक ये नहीं हुआ है। हाँ, एक दफ़ा हुआ था, बट वो बेरिंग नहीं टूटा था, उसकी एक रिंग आती है, तो वो रिंग नहीं डल जाती है, तो वो उससे क्या है, आपका सेल्फ जो है फिर ठीक काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम के बाद कईयों ने बोला कि मतलब वो रिंग का जो मेरा अभी तक वो रिंग चल रही है, मैंने एक रिंग चेंज करवाई थी, मेरे ख्याल से 90 रुपये की थी, और वो उसके बाद से सेल्फ ख़राब हुआ ही नहीं, ठीक है। तो सेल्फ की दिक्कत जो है, अगर आप नया लगवा रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से 4000 तक का पड़ेगा रॉयल एनफील्ड में, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी मेन दिक्कत जो मतलब 4 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, अगली बात करता हूँ। अगली जो चीज़ है इसके बारे में मैं बात करूँ तो क्या बोलते हैं, ब्रेक, इसकी रियर ब्रेक, ठीक है। पीछे वाली ब्रेक का अगर मैं बोलूँ तो हाल बुरा है इन द सेंस कैसे बुरा है, मैं कैमरा उस साइड लेके जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसकी रियर ब्रेक की, ठीक है, तो अब मेरी जलौड़ी की वीडियो भी देख सकते हो और शिमला की, उन दोनों में ब्रेक फेल हुई है, ठीक है। ब्रेक फेल क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है कि ब्रेक फेल क्यों होती है, ठीक है। इसका रीज़न ये है, ठीक है, इसके जो ब्रेक पेडल है, ठीक है, जो ब्रेक पेडल अगर जब फेल हो जाए ना, तो अभी तो जैसे ठीक लग रहा है, तब ये इस वक्त फ्री हो जाता है, बिल्कुल ऐसे नीचे ऊपर खाली, ठीक है, डिस्क ब्रेक जो है बचती ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसमें दिक्कत ये क्यों आती है, दिक्कत ये इसलिए आती है कि इसके ब्रेक पेडल के नीचे ही एक पंप लगा हुआ है, इसका जो हाइड्रोलिक पंप है मेरे ख्याल से ब्रेक का, ठीक है। तो या तो उसके अंदर 2 बोकियाँ डलती हैं वाइट कलर की, वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो आपको चेंज करवानी पड़ती हैं, ठीक है। या फेल होने का दूसरा रीज़न, आपके जो डिस्क ब्रेक की पूरी असेंबली है उसके अंदर एयर चली जाती है, ठीक है। एयर कैसे जाती है, प्रेशर बन के एयर जो है थोड़ी सी बन जाती है और ब्रेक फ्रीक्वेंटली फेल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। या तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, बताता हूँ। ये इसकी डिस्क की असेंबली है, ये वाला जो नट है, ठीक है, ये जो रबड़ सी है, इसको खोलना पड़ता है, 8 नंबर की गोटी लगती है, इसको थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है। ओपन करके जैसे ही ओपन करो, फिर एक बंदा जो है डिस्क पेडल पे पैर दबा दे, ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो जो एयर है वो निकल जाती है और दोबारा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो ये बात रही यार इसके डिस्क ब्रेक की, या तो फिर आपको पूरा पंप चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो है, और कई बार ऐसा होता है सामान ज़्यादा कैरी किया हुआ है और आप सीधी, जैसे जलौड़ी पास में जब मेरे साथ जो किस्सा हुआ था, मैं जलौड़ी पास से उतर रहा था, ठीक है, और ब्रेक फेल हो गई, ठीक है। तो गियर के सहारे बाइक चलानी पड़ती है, तो ट्राई करो गियर पे ज़्यादा बाइक चलाओ पहाड़ों में, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई इसके क्या बोलते हैं ब्रेक की, ठीक है। तो ब्रेक का वही जो आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया वो कर सकते हो, नहीं तो पूरा चेंज करवाना पड़ता है, और ये पड़ता है कुल 2000 रुपये का, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके चेन सेट के बारे में। बाइक को 4 साल होने वाले हैं और इसका अभी तक 3 से 4 बार चेन सेट चेंज हो चुका है, 3 बार, ठीक है। तो चेन सेट भी क्या होता है कि जब उसके खूंगे जो है तीखे हो जाते हैं अगली और पिछली गिरारी के, तो चेंज करवाना पड़ता है, नहीं तो एक खच करके वो आवाज़ देता है, ठीक है, जो कि बड़ी गंदी लगती है, ठीक है। और प्रॉपर या टाइम टू टाइम अगर आप इसकी ऑयलिंग करवाते रहो, ठीक है, अगर आप केयर कर रहे हो, सर्विस पे सब कुछ देख रहे हो, तो ये बाइक मतलब जो चेन सेट आपका लॉन्ग निकालता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा एक चेन सेट मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखूँ तो 30,000 किलोमीटर, 30 से 35,000, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो अब अगली इसकी बात करते हैं हम टायर्स की, ठीक है। टायर्स भाई अगर तो आप पहाड़ों में जा रहे हो, ठीक है, तो ज़ैपर तो मत डलवाना, जो MRF का आता है, इसका Q और C सीरीज़ है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो मत डलवाना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप बाइक लीन कर रहे होते हो ना, तो अगर मान लो धूप है, ठीक है, या मतलब बारिश पड़ी हुई है, तो ये टायर अगर आपने थोड़ी ज़्यादा लीन कर दी तो वो टायर पीछे से निकलने का डर रहता है, आपको फील हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो मैंने इसमें कौन से टायर डलवाए हैं, पहले बात करता हूँ पिछले टायर की। 3.5 साल में 3 टायर चेंज हो चुके हैं। पहला था ज़ैपर जो वही था, दूसरा मिचेलिन, ठीक है, तीसरा सीएट, ठीक है, और ये है चौथा टायर, ठीक है। बीच में एक बार जेके टायर डलवाया था, वो इमरजेंसी थी तो डलवाना पड़ा, ठीक है। तो भाई सबसे बढ़िया टायर मुझे कौन सा लगा, सबसे बढ़िया टायर जो मुझे लगा वो लगा सीएट का, ठीक है। अभी इसमें टायर डला है रेल्को का, ठीक है, ऑफ रोड टायर है, ठीक है, और क्या बोलते हैं ये भी अच्छा टायर है नो डाउट, ठीक है। और क्या जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेल्को का जो टायर है अभी, जैसे मतलब मैं एक छोटी सी राइड करके आया था, तो ठीक है, लीन करते हुए कोई टायर स्किड नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट अच्छा टायर है ये भी। सीएट का भी अच्छा टायर है, सीएट का पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ज़ैपर
मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं वो बोलूँगा अवॉइड करो वो टायर, ठीक है। अब अगला टायर आपको मैं बताता हूँ। अगला टायर, पहले 2 टायर चेंज हो चुके हैं अगले। पहला वही जो कंपनी फिटेड आता है MRF का, ठीक है। दूसरा मैंने मिचलिन सिराक सीरीज़ का लगवाया था, 1 नंबर बड़ा था, और वो टायर कुछ अच्छा मतलब ठीक निकाल गया, अपना टाइम निकाल गया, बट हैंडल में वो जो थी कांपना बहुत शुरू हो गया था हैंडल। तो अब मैंने डलवाया C8 का टायर, ठीक है। C8 का ऑफ रोड टायर है ये, 3, 25, 90, 90, 18 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो भाई ये टायर जो है ज़बरदस्त है, ठीक है। अभी दोनों टायर मैंने चेंज करवाए हैं, ठीक है। कॉस्टिंग क्या पड़ी, C8 का अगले टायर मुझे पड़ा 1500 रुपये का, और एल्को का पिछला टायर पड़ा मुझे 1900 रुपये का, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इनके टायर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई अगला टायर C8 का ऑफ रोड, ठीक है। नया डलवाया अभी तक, ये भी इसके गए नहीं है, ठीक है। तो ये टायर बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनली मैं बहुत टाइम से इस टायर को ढूंढ रहा था, पर अब जाके मिल गया, ठीक है। और ये है रेल्को का टायर, ठीक है। ये टायर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। गोटी इसकी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो लीन करोगे तो इस टायर पे जब आएगा तो बढ़िया, मतलब स्किड होने का डर नहीं है, ठीक है। यार ये बात रही इसकी टायर्स की, ठीक है। अगली बात करता हूँ सिलेंसर की। सिलेंसर वही है कंपनी फिटेड, मुझे इसी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि ना तो मैंने चेंज करवाने का भी मन किया, और दग 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 जब स्पीड में होता है क्या मज़ा आता है इसके सिलेंसर का ही, ठीक है। अब डिस्क पैड्स, ठीक है। डिस्क पैड्स हैं इसके जो डलते हैं, दोनों के रियर और फ्रंट के डिस्क पैड्स डलते हैं, रॉयल एनफील्ड के जो आते हैं, ठीक है। चलते कितने हैं, ठीक है। तकरीबन हर सर्विस में मुझे एक डिस्क पैड चेंज करवाना पड़ता है, और अगर मैं राइड में चला जाऊँ तो मैं पहले ही करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्रेक का पहाड़ों में यूज़ होता है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, इस बाइक को मतलब मैं हर जगह लेके जा चुका हूँ, स्पीति, जानशिल पास, मतलब इस साइड अपना जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। आज तक बाइक ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, ठीक है। मैं इस बाइक को मैं हर जगह लेके जा चुका हूँ, लद्दाख, स्पीति, मतलब आज तक टचवुड बाइक ने कभी कहीं धोखा नहीं दिया राइड पे, ठीक है। और इसकी एक दिक्कत जो मुझे लगती है पर्सनली, ठीक है, एक तो ब्रेक वाली हो गई है, तो जेन्युइनली मैं भी फील करता हूँ। और दूसरी जो मुझे लगती है इसके स्पोक्स किस लिए यार, ये है ट्यूब वाला टायर, ठीक है। अगर पंचर हो गया, ठीक है, इसकी डिस्क असेंबली पीछे वाली खोलनी इतनी मुश्किल है कि अगर खुल के 2 मिनट में, नहीं अगर खुली तो 1 घंटा लगा देगी। लगाने का भी सेम प्रोसीजर, टाइम बहुत लेती है, ठीक है। और पंचर लगाना, अगर मान लो आप कहीं किन्नौर में गए हो, कहीं स्पीति में गए हो, तो हर किलोमीटर के बाद पंचर वाला अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे फंस गए तो आपको फिर टायर निकाल के लेके जाना पड़ेगा, जैसे भी, मतलब जो भी फिजिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो स्पोक्स की ये दिक्कत है। अलॉय डलवा सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि अगर उनमें क्रैक आ गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ऊपर अलॉय भी कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और किस दिक्कत के बारे में बात कर सकते हैं, वाइब्रेशंस का हो गया। बाकी ये नट बोल्ट तो ढीले होते हैं, ठीक है। उतना तो हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं कि टाइट कर सकते हैं, इतना तो हमें अपनी बाइक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की। माइलेज यार, इस बाइक की माइलेज जो है ना, बढ़िया, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हाईवेज पे हूँ, ये ऑन एन एवरेज माइलेज जो है इसकी 40 किलोमीटर रहती है, ठीक है, 40 किलोमीटर निकाल जाती है। और अगर सिटी में हूँ 35, पहाड़ों में अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, सपोज चंडीगढ़ से शिमला अगर मैं जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 400 रुपये का तेल लगता है, या 500 रुपये का ज़्यादा, ठीक है। तो पहाड़ों में ऑन टेरेन भी डिपेंड करता है। अगर आप कच्चा ऑफ रोड कर रहे हो तो कई बार तो ऐसा भी 19 भी हुई है, ठीक है, क्योंकि पहले गियर में गाड़ी चल रही है, या 15 भी जा सकती है, ठीक है। और अगर मतलब प्लेन है पहाड़ों में फिर भी आप कर रहे हो तो इट्स क्वाइट के मतलब 20 से 28 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, बात तो अब छोड़ो, मैं आपको जनरली बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जनरली मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पहाड़ों में जब इस बाइक को चलाता हूँ ना, मज़ा आ जाता है। लीन करने का और कॉर्नर करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत स्मूथ चलती है, ठीक है। तो एक तो इसका ये जो है बहुत सही पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इस बाइक को सिटी में भी यूज़ कर सकते हो, टोटली फाइन, ऑफिस लेके जाओ, सब कुछ ठीक है, ठीक है। सर्विसिंग कॉस्ट, ठीक है, ये चीज़ रह गई थी। सर्विसिंग कॉस्ट इसकी भाई अगर मैं बात करूँ तो हर 2 या 3 महीने में तो बाइक सर्विस मांगती है, ठीक है। तो सर्विसिंग कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है, ठीक है। तेल जो इसमें इंजन ऑयल में यूज़ कर रहा हूँ, शेल का यूज़ कर रहा हूँ 15W, तो वो तेल सबसे मुझे अच्छा लगता है। 6000 किलोमीटर के बाद सर्विस मांगती है बाइक, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज सब कुछ मिला के, सर्विस किट मिला के, लेबर, डिस्क पैड, सब कुछ मिला के, ये आपका सर्विस का जो खर्चा आएगा 2000 आएगा, एंड दैट्स क्वाइट रीजनेबल, ठीक है। 2 लाख के अंदर आपको यार इतनी बढ़िया क्रूजर बाइक मिल रही है, इससे अच्छा तो आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। बाकी बाइक्स मैंने चलाया नहीं, अवेंजर मैंने चलाई हुई है, तो वो भी मुझे कुछ इतना खास नहीं लगी, ठीक है। बट ये बाइक भाई ज़बरदस्त है, ठीक है। तो नाउ बात आती है कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नो डाउट आप भाई धमाके से जाओ,
अब बाइक लो, ठीक है। मुझे 3.5 साल हो चुके हैं, आज तक मुझे कोई मेजर इशू नहीं आया, ठीक है। आप ये बाइक बिल्कुल ले सकते हो सिटीज़ के लिए, राइड्स के लिए टोटली अच्छी है, पोस्चर वाइज एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। तो नाउ I'll tell you कि if you want to buy this bike, you can go for it and you'll love this bike, ठीक है। तो अब ये वाली वीडियो मैं करता हूँ यहाँ पे एंड, ठीक है। अभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर जो मैं बात करूँगा इसकी मॉडिफिकेशन जो मैंने करवा रखी हैं, ठीक है। तो बाकी जल्दी राइड पे जाने का भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आगे शेयर करो जितनी से जितनी हो सकती है, ठीक है। एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो भी जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो यू कैन बाय दिस बाइक, ठीक है। नाउ टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ, ज़िंदगी एक है, एंजॉय करो, चिल करो। वैसे भी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। राइड करने जाओ बट सेफ्टी से जाओ, ठीक है। नाउ आई एंड दिस वीडियो, ओके बाय बाय।